हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज हम इस वीडियो में आज हम ये बताएंगे कि रेजिस्टेंस कलर कोड के बारे में आज हम पढ़ेंगे। मतलब बिना मल्टीमीटर के चेक किए कोई भी अगर कोई आपको रेजिस्टेंस देता है, अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो आप कैसे उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप बता पाएंगे। तो आज हम इस वीडियो के अंतर्गत हम बिना मल्टीमीटर के चेक किए हम किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम कैसे बताएंगे, आज हम उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने लिख रखा है कलर, डिजिट, मल्टीप्लायर और इधर टॉलरेंस लिख रखा है। टॉलरेंस जो डिफाइन करता है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है उसका रेंज क्या है, यानी मैक्सिमम उस रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या और मिनिमम वैल्यू उसका रेजिस्टेंस का क्या होगा, यानी एक रेंज को डिफाइन करता है दोस्तों। तो मैंने फर्स्ट में यहाँ कलर लिख रखा है। कलर में मैंने लिख रखा है ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर। और उसके बाद मैंने डिजिट लिख रखा है। तो ब्लैक के आगे मैंने जो डिजिट लिख रखा है 0, ब्राउन के आगे जो डिजिट लिख रखा है 1, रेड के आगे मैंने 2 लिख रखा है और ऑरेंज के जस्ट आगे 3 लिख रखा है। येलो का जो डिजिट मैंने दे रखा है 4 है, ग्रीन का जो डिजिट है वो 5, ब्लू का जो डिजिट है 6, वायलेट का 7, ग्रे का 8, वाइट का 9 दे रखा है। गोल्ड का कोई भी डिजिट नहीं है, सिल्वर का भी नहीं, ना नो कलर का है। अब इधर मल्टीप्लायर लिख रखा है। तो दोस्तों जो डिजिट जो हमने 0 लिख रखा है ब्लैक के आगे, तो उसका जो मल्टीप्लायर जो होगा वो 10 के पावर 0 हो जाएगा, यानी जो डिजिट होता है वो सीधे 10 के पावर हो जाता है। अब जैसे ब्राउन का जो डिजिट है 1 है, तो इसका जो मल्टीप्लायर जो होगा वो हो जाएगा 10 के पावर 1। उसी तरह से रेड है, तो रेड का जो डिजिट है 2 है, तो इसका जो मल्टीप्लायर जो होगा वो 10 के पावर 2 हो जाएगा। अब ऑरेंज है, उसका डिजिट क्या हमने लिख रखा है 3, तो इसका जो मल्टीप्लायर जो होगा वो 10 के पावर 3 हो जाएगा। और उसी तरह से येलो है, येलो का जो डिजिट है 4 है, तो मल्टीप्लायर हो जाएगा 10 के पावर 4। ग्रीन का 5 है, तो 10 के पावर 5 हो जाएगा। ब्लू का जो डिजिट मैंने लिख रखा है 6 है, तो मल्टीप्लायर जो होगा 10 के पावर 6 होगा। वायलेट का 7 है, तो 10 के पावर 7 हो जाएगा इसका मल्टीप्लायर। ग्रे का जो डिजिट मैंने लिख रखा है 8 है, तो मल्टीप्लायर जो होगा 10 के पावर 8 होगा। वाइट का जो डिजिट मैंने लिख रखा है 9 है, तो ये जो मल्टीप्लायर जो होगा वो 10 के पावर 9 होगा। अब गोल्ड का हमने कोई डिजिट नहीं लिखा था, लेकिन मल्टीप्लायर मैंने क्या लिखा है 10 के पावर -1। उसी तरह से सिल्वर का भी कोई डिजिट नहीं है, लेकिन मल्टीप्लायर क्या है 10 के पावर -2। नो कलर का कोई डिजिट भी नहीं है, ना कोई मल्टीप्लायर होता है। अब आती है टॉलरेंस की बात। टॉलरेंस जो डिफाइन करता है कि रेजिस्टेंस की रेंज को बताता है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है उसका जो वैल्यू जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। मतलब एक मान लो कि एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है, तो इस 10 ओम का जो रेजिस्टेंस होगा इसका जो अगर मान लो कि अगर हम टॉलरेंस निकालेंगे, वो भी हम बताएंगे दोस्तों आगे चलकर इसी वीडियो में कि टॉलरेंस हम कैसे निकालते हैं। तो अगर मान लो कि टॉलरेंस है 10, अगर मान लो कि रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो उसकी कुछ ना कुछ तो टॉलरेंस होगा, यानी उसकी जो मैक्सिमम जो वैल्यू होगा मान लो 12 होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगी 8 होगा। तो इस तरह से हम एक रेंज को डिफाइन करते हैं किसी भी रेजिस्टेंस के अंदर टॉलरेंस के थ्रू। यानी टॉलरेंस एक प्रकार का रेंज को डिफाइन करता है कि रेजिस्टेंस का रेंज क्या होगा। और जनरली जो रेजिस्टेंस जो यूज करते हैं दोस्तों, वो हम जनरली हम 4th बैंड या 5th बैंड का हम रेजिस्टेंस को हम यूज करते हैं दोस्तों। तो हम आज सीखते हैं कि 4th बैंड का अगर कोई रेजिस्टेंस हमारे पास है, तो बिना मल्टीमीटर के चेक किए दोस्तों हम उस रेजिस्टेंस का हम कैसे हम उसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ लिख रखा है 4th बैंड रजिस्टर कलर कोड। अब मान लिया कि मैंने ये रेजिस्टेंस है मेरा, इस रेजिस्टेंस का पहला बैंड है, ये दूसरा बैंड है, ये सेकेंड बैंड है, ये 4th बैंड है। यानी इस रेजिस्टेंस में टोटल कितने बैंड है, 4 बैंड है। पहला बैंड जो रेजिस्टेंस है वो ब्राउन है। किस कलर का है वो, ब्राउन है। जो सेकेंड बैंड है इस रेजिस्टेंस का वो ब्लैक है। थर्ड जो है वो रेड है। और 4th जो है वो हमारा गोल्डन है। क्या है,
गोल्डन गोल्डन कलर का है। तो दोस्तों अब जो फर्स्ट बैंड और जो सेकेंड बैंड होता है उसमें हम डिजिट को लिखते हैं। क्या लिखते हैं उसमें? जनरली हम क्या लिखते हैं? डिजिट को लिखते हैं। जैसे दोस्तों जो हमारा जो इसमें जो फर्स्ट बैंड जो हमारा है वो हमारा ब्राउन है, सेकेंड मेरा ब्लैक है, थर्ड रेड है और फोर्थ मेरा क्या है? गोल्डन है। तो ये जो फर्स्ट बैंड जो होता है, जो फर्स्ट बैंड है, जो फर्स्ट बैंड जो हमारा रेजिस्टेंस का जो कलर है वो हमारा डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। किसे रिप्रेजेंट करता है दोस्तों? यानी इसमें हमने डिजिट को लिखते हैं, यानी डी को लिखते हैं। सेकेंड में भी हम डी को ली, और जो थर्ड जो होता है इसमें मल्टीप्लायर को लिखते हैं, यानी एम को लिखते हैं। और फोर्थ जो होता है हमारा टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। अब बताओ दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट, ये जो हमारा फोर्थ बैंड जो है, ये हमारा जो रेजिस्टेंस है, इसमें टोटल कितने बैंड है? 4 बैंड का रेजिस्टेंस है। जो इसमें जो हमारा जो फर्स्ट बैंड का जो कलर है वो ब्राउन है। तो जो ब्राउन है उसमें हम फर्स्ट बैंड में क्या लिखते हैं? हम डिजिट को लिखते हैं। अब दोस्तों यहाँ देखो, अब हमारा ब्राउन है, ब्राउन का आगे हमने डिजिट क्या है? 1 है, तो हम इसे क्या लिख देंगे? 1। अब उसके बाद जो आगे वाला जो बैंड है उसका कलर कैसा है? ब्लैक है। तो ब्लैक में इसमें भी हम डिजिट को लिखते हैं। तो इसका डिजिट क्या है? 0। तो इसे हमने क्या लिख दिया? 0। अब दोस्तों जो थर्ड बैंड जो हमारा जो रेजिस्टेंस क्या है उसकी कलर क्या है? रेड। अब इसकी कलर हमारा रेड है, लेकिन ये क्या हमारा होता है? ये मल्टीप्लाई होता है जो थर्ड बैंड होता है। तो बताओ जो रेड हमारा है इसका डिजिट क्या है? 2, और ये मल्टीप्लायर कितना का होता है? 10 के पावर 2 का। तो इसे हम क्या कर देंगे दोस्तों? इसे हम कर देंगे 10 के पावर 2 कर देंगे। क्या कर देंगे इसे हम? इसे हम कर देंगे 10 के पावर 2 कर देंगे, 10 के पावर 2 कर देंगे। और ये जो गोल्डन कलर है, ये जो लास्ट बैंड होता है हमारा टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है। किसे रिप्रेजेंट करता है? ये हमारा टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब बताओ दोस्तों गोल्डन का जो टॉलरेंस है कितना हमारा है? गोल्डन का जो हमारा जो इसमें जो टॉलरेंस है वो 5% है। कितना है? 5% है टॉलरेंस इसका। तो जो 5% जो हमने इसमें जो टॉलरेंस कर रखा है, टॉलरेंस कितना है? 5%। तो ये जो 5% जो टॉलरेंस होता है ये होता है ±5% टॉलरेंस होता है। ठीक है दोस्तों, गोल्डन का कितनी टॉलरेंस होते हैं? 5% होते हैं दोस्तों। अब मैंने यहाँ पर लिख रखा है इस लाइन में टॉलरेंस, जिसे ब्लैक का ±1% टॉलरेंस होता है। जो गोल्ड है हमारा उसकी टॉलरेंस क्या है? 10% है। नहीं, गोल्ड जो है उसका टॉलरेंस क्या है? ±5% हमारा है। सिल्वर का ±10% है हमारा। तो गोल्ड का कितना है? ±5% है। अब बताओ दोस्तों, पहला जो 4 बैंड है हमारा, पहले बैंड क्या है हमारा? डिजिट। दूसरे में क्या लिखते हैं हम? डिजिट। तीसरा क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। और चौथा क्या होता है? टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो ब्राउन का डिजिट क्या है? 1। ब्लैक का क्या डिजिट हमारा है? 0। रेड का क्या है हमारा? रेड में मल्टीप्लाई को लिखते हैं। तो रेड का जो डिजिट होता है वो 2 है। तो ये मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 10 के पावर 2। अब बताओ दोस्तों, ये 10 है, 10 के पावर 2 है। पहले इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। पहले हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, बाद में हम टॉलरेंस को देख लेंगे। तो ये 10 है, 10 के पावर 2 है। जब इसे हम निकालते हैं दोस्तों तो ये क्या आ जाएगा हमारा? 1000 ओम। कितना आ गया दोस्तों? 1000 ओम आ गया हमारा। इस रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आया हमारा दोस्तों, ये हमारा कितना आया? 1000 ओम। ओम आया दोस्तों। अब इस 1000 ओम्स को हम क्या लिख सकते हैं? 1 किलो ओम। वन किलो ओम लिख सकते हैं।
ये हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गया, यानी रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आया हुआ कितना आया 1000 ओम आया, यानी 1 किलो ओम आया। अब इसमें जो टॉलरेंस जो होता है, टॉलरेंस का क्या काम है, टॉलरेंस का जो काम होता है वो हम इसकी रेंज निकालते हैं। यानी ये कैसे निकलता है दोस्तों, तो जैसे ये 1000 आया तो इसमें टॉलरेंस कितना है हमारा 5% है, प्लस माइनस 5% हमारा क्या है इसमें टॉलरेंस है। तो ये अब बताओ दोस्तों 1000 का 5% हमारा इसमें टॉलरेंस है, प्लस माइनस। तो इसे हम क्या करते हैं कि इस 1000 ये जो हमारा 1000 आया इसका हम 5% निकालते हैं। जब 5% निकालेंगे तो 5 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। अब ये 1010 यानी 1010 कट जाएगा, यानी कितना आ गया, इसकी टॉलरेंस कितना आ गया, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, ये प्लस माइनस 50 आ जाएगा, प्लस माइनस 50 आ गया दोस्तों। अब जो इस रेजिस्टेंस का जो रेंज आएगा, जो इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगा, हमारा जो रेंज हम जो लिखते हैं इस टॉलरेंस के थ्रू, हम इसमें जो रेंज जो आएगा वो आ जाएगा, इसका जो रेंज जो आएगा वो हो जाएगा 950 से 1050, ये इसकी रेंज आ गई दोस्तों। एक बार फिर से इसे हम समझते हैं। जैसे हमने 4 बैंड का कोई एक रेजिस्टेंस लिया, दिया जिसमें टोटल 4 कलर थे, 4 बैंड का रेजिस्टेंस है, तो जनरली हम 4th बैंड और 5 बैंड का रेजिस्टेंस हम यूज करते हैं। तो इसमें जो इसका जो पहला बैंड की जो कलर था वो ब्राउन था, दूसरा का जो कलर था वो ब्लैक था, तीसरा जो बैंड था उसका कलर हमारा रेड था, और जो चौथा जो कलर था उसका जो हमारा जो कलर जो था उस बैंड का वो गोल्डन था। अब दोस्तों पहले बैंड और सेकंड बैंड को हम डिजिट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डिजिट लिखते हैं। तो ये जो पहला बैंड जो था वो ब्राउन था, ब्राउन का डिजिट क्या है, ब्राउन का जो डिजिट है हमारा 1 है, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर 1 लिख दिया। अब ब्लैक का डिजिट क्या है हमारा 0 है, 0 है, तो इसे हमने क्या कर दिया 0 हमने लिख रखा। अब तीसरा का हम मल्टीप्लाई लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई लिखते हैं। तो मल्टीप्लाई क्या, यानी रेड है, तो रेड का मल्टीप्लाई क्या होता है 10 के पावर 2 है, क्योंकि इसका डिजिट 2 है तो इसलिए 10 के पावर 2 होगा। तो मैंने क्या लिखा 10 के पावर 2 कर दिया। अब ये लास्ट वाली जो बैंड होता है टॉलरेंस होता है, यानी वो रेंज बताता है कि उस रेजिस्टेंस का जो रेंज होगा मैक्सिमम कितनी रेंज होगी और मिनिमम कितनी रेंज होगी, वो हमारा टॉलरेंस का काम करता है। तो ये हमारा कितना है 5% हमारा है 5, क्योंकि गोल्ड का जो टॉलरेंस जो हमारा होता है वो हमारा होता है 5% होता है, प्लस माइनस 5%। अब पहले इसकी रेजिस्टेंस की हम वैल्यू निकालते हैं। ये ब्राउन 1 है, ब्लैक 0 है और ये 10 के पावर 2 है। तो दोस्तों इसकी जब कैलकुलेशन आप करोगे तो आ जाएगा 1000 ओम, यानी 1000 ओम आ गया। और टॉलरेंस कितनी है, प्लस माइनस 5%, यानी इस 1000 को हमने क्या कर रखा 1 किलो ओम बोल रखा, ये हमारा 1 किलो ओम है। अब इसकी हम रेंज कैसे निकालेंगे, ये तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई कि इस रेजिस्टेंस का जो वैल्यू था वह कितना है 1000 ओम है, यानी 1 किलो ओम है। लेकिन इसका रेंज क्या होगा, तो रेंज तो हम इसके टॉलरेंस के थ्रू हम निकालते हैं। तो टॉलरेंस क्या है 5%, और जो मैंने जो रेजिस्टेंस निकाला उसकी वैल्यू क्या है 1000 ओम। तो इस 1000 ओम का हमने यहाँ पर 5% निकाला, तो जब 5% निकाला तो आया प्लस माइनस 50 आ गया। तो इस 1000 का माइनस 50 कितना होगा 950 हो जाएगा, प्लस कितना होगा 1050, यानी इसकी जो रेंज आ जाएगा वो 950 टू 1050 आ जाएगा। यानी इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू की जो रेंज आएगी वो 950 से 1050 तक रहेगी। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से अब हम आते हैं 5 बैंड रेजिस्टेंस की कलर कोड के बारे में हम पढ़ते हैं कि 5 बैंड रेजिस्टेंस की कलर कोड क्या होता है। अब जैसे डिजिट जो हमने लिखा, यानी फर्स्ट बैंड और सेकेंड बैंड को हम डिजिट लिखते हैं, और थर्ड जो हमारा जो बैंड होता है वो हमारा मल्टीप्लायर होता है, और फोर्थ जो होता है हमारा वो टॉलरेंस होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह से हम पढ़ते हैं 5 बैंड रेजिस्टेंस का, क्योंकि जनरली जो हम रेजिस्टेंस जो यूज करते हैं 4th बैंड और 5 बैंड का ही हम
रेजिस्टेंस हम यूज करते हैं। अब इसी तरह से दोस्तों ने यहाँ पर लिख रखा है 5 बैंड रेजिस्टेंस कलर कोड। अब इसमें हमने 5 बैंड लिया। पहला बैंड का कलर क्या हमारा है, रेड है। दूसरा का क्या है, ऑरेंज है। तीसरा का क्या है, वायलेट है। फोर्थ का क्या है, ब्लैक। और फिफ्थ का क्या हमारा है, ब्राउन मैंने दे रखा है दोस्तों। तो हमें पता है जो लास्ट वाला जो बैंड है वो क्या होता है, वो टॉलरेंस का काम करता है दोस्तों। जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि जो फर्स्ट बैंड, सेकेंड बैंड और थर्ड बैंड है उसमें हम डिजिट को लिखते हैं, और जो ये फोर्थ बैंड हमारा है वो मल्टीप्लायर होता है, और फिफ्थ बैंड जो होता है हमारा टॉलरेंस होता है अगर 5 बैंड की कोई रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों पहला बैंड मैंने क्या ले रखा है, रेड हमारा है। सेकेंड बैंड जो हमारा है उसकी कलर क्या है, ऑरेंज है। थर्ड का क्या है, वायलेट है। और ये फोर्थ बैंड जो हमारा ब्लैक है, और फिफ्थ जो हमारा है वो ब्राउन है। अब दोस्तों रेड में हमने लिख रखा है पहले बैंड और सेकेंड बैंड और थर्ड बैंड में हम डिजिट को लिखते हैं। तो पहले बैंड क्या हमारा, रेड है। अब दोस्तों इस रेड को हम क्या बोलते हैं, रेड में डिजिट क्या आता है, 2। रेड में डिजिट क्या आ गया हमारा, 2, तो 2 लिख दिया। अब ऑरेंज का डिजिट क्या आएगा, अब हम इसमें ऑरेंज के डिजिट हम चेक करेंगे। तो ऑरेंज के जो डिजिट आएगा 3 है, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। वायलेट का डिजिट क्या हमारा है, वायलेट का जो डिजिट है वो है 7, तो हम इसे 7 कर देंगे। और जो फोर्थ बैंड है उसमें हम मल्टीप्लाई लिखते हैं, ये ब्लैक है। फोर्थ बैंड कौन सा हमारा है, ब्लैक है। तो ब्लैक का मल्टीप्लायर क्या है देखेंगे, ब्लैक का हमारा 10 के पावर 0, 10 के पावर 0 है, यानी 10 के पावर से 0 कर दिया। और फिफ्थ बैंड क्या होता है हमारा, टॉलरेंस होता है, यानी ये ब्राउन कलर का होता है। तो ब्राउन का टॉलरेंस क्या है, तो ब्राउन का जो हमारा जो टॉलरेंस है वो है हमारा ±1%, यानी इसकी टॉलरेंस क्या हमारा है, ±1%। पहले हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकालते हैं, इसे सॉल्व करते हैं कि जो हमने जो रेजिस्टेंस दिया उसकी वैल्यू क्या आएगा। तो जो डिजिट है उसे वैसे लिख देते हैं, 2 3 7 लिख दिया मैंने। और जो फोर्थ बैंड होता है वो मल्टीप्लायर होता है। अब बताओ दोस्तों, ये हमारा 10 के पावर 0 है, ये हमारा क्या है, 10 के पावर 0। अब इस 10 के पावर 0 को हम क्या बोलेंगे, 1, यानी इसका कैलकुलेशन क्या हो गया, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई, 237 ओम आ गया। इस वैल्यू को जो रेजिस्टेंस जो आया वो क्या आ गया मेरा, 237 ओम आया। और ये क्या है, और इसमें टॉलरेंस कितना हमारा है, तो ±1% हमारी टॉलरेंस है। यानी इस फिफ्थ बैंड की रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो 237 ओम आएगा, और इसका जो हमारा जो टॉलरेंस जो है 1% है हमारा। अगर इसकी अब हम रेंज निकालना चाहेंगे तो दोस्तों मैंने बता रखा है कि फोर्थ बैंड का जैसे मैंने रेंज निकाला वैसे ही मैं रेंज निकालेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों अभी आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट सेक्शंस में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई दूंगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा जैसे हम नए वीडियो आपको अपलोड करें आपके पास सबसे पहले पहुँचे वो वीडियो। प्लीज़ दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब करें।